कैसे जिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरल यात्रा कैसी होती है। अगर आप कह रहे हैं जीवन यात्रा चल रही है तो वहीं से बताइए कैसी होती है सरल यात्रा। चिंता के बिना। सरल यात्री किसको कहेंगे, सरल यात्रा किसको कहेंगे? बिना सामान के सामान लेके बढ़िया। और मंजिल। तो यही दो बातें हैं। सरल यात्रा क्या हुई? सर्वप्रथम जो मंजिल की ओर हो, जो मंजिल की ओर ही ना हो उसको तो यात्रा कहना भी उचित नहीं। वो तो फिर क्या है, वो एक तरह का भटकाव है। तो वो तो यात्रा भी नहीं हुई। सरल यात्रा वो जो सर्वप्रथम किधर को हो, किधर को हो, मंजिल की ओर। और दूसरी बात जब मंजिल की ओर जाना है तो और चीजों से बहुत क्या लेना देना। दाएं हैं कुछ, बाएं हैं कुछ, क्या मतलब बहुत। और सरल यात्री का चित्त हमेशा कहता रहेगा कि ऐसे चलूं, इस प्रकार चलूं कि मंजिल को जल्दी से जल्दी पालूं। मंजिल की ओर आपकी गति तीव्र रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? मंजिल दिख रही है, मंजिल दिख तो रही है। सामान कम हो, बोझ ना हो, माहौल हो तैयार, मन तैयार है। कम से कम बोझ लेकर चलो ना, सीधे चलो, हल्के चलो, और कुछ नहीं। यही सरल यात्रा है, यही सरल जीवन है। सीधे चलो, हल्के चलो, यही सरलता है। जटिलता क्या है? जाना है वहां और कह रहे हैं वहां कैसे जाएंगे, घूम फिर के। ये तो मैंने फिर भी ऐसा दिखाया कि जैसे ले देकर गति आगे को ही है। यहाँ ऐसे भी 30 मार खां हैं जिनको जाना वहाँ है और वो गति ऐसे करते हैं। वो कहते हैं जरा पीछे हो आए, फिर रास्ता ज़्यादा सुविधापूर्ण हो जाएगा। और उनसे कहो कि भाई जाना तो उधर है, वो कहेंगे तुम ही जानते हो। जानते तो हम भी हैं ना कि जाना उधर है, पर तुम जटिल बात समझ ही नहीं पाते। जटिल बात यह है कि पीछे की ओर जाओ तो रास्ता ज़्यादा निष्कंटक हो जाता है। जिधर जाना है सीधे उधर को बढ़ो। चाहिए तो मांगो, चाहिए तो मांगो। प्रेम है तो प्रेमपूर्ण जियो, मुंह मत फुलाओ। और सबसे ज्यादा मुंह फुलाते तुमने किनको देखा होगा? प्रेमी जनों को। जो तुमसे अनजाना है, जिससे अपरिचित हो तुम, कभी उसके प्रति मुंह फुलाते हो? कभी नहीं। नहीं होता। सबसे ज्यादा मुंह फैला के किसके खिलाफ घूमते हो? करीब है जो करीब है। ये दिखाता है कि मन सरल नहीं है। मन सरल नहीं है। सरलता का अर्थ होता है जो चाहिए वो सीधे मांगो। बुद्ध से पूछोगे कि आपके कोई दुश्मन क्यों नहीं, तो कहते हैं मित्र भी तो नहीं है। हमारी मित्रता अभिव्यक्त होती है दुश्मनी के द्वारा। अरे भाई मित्र है तो मित्रता दिखाओ, दुश्मनी क्यों दिखा रहे हो? पर हमारा ऐसा ही है, पहले दोस्ती करो और फिर वही दोस्ती दुश्मनी में बदलती है। किसी ने कहा है कि तुम किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकते बिना उसको पहले मित्र बनाए। ये जटिलता है। अपनी ओर से मित्रता दिखाई, उसकी ओर से ही मित्रता आई, फिर उम्मीदें बढ़ी, अपेक्षाएं बढ़ी, उम्मीदें टूटी, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, नतीजा शत्रुता। अब उम्मीद तुम यही कहकर कर रहे हो कि सामने वाला मेरा मित्र है। मित्र है, मित्र है तभी तो उम्मीद कर रहे हो। अब मित्र है तो मित्रता निभाओ ना। मित्र शत्रु कैसे बन गया? ये जटिल मन होता है। तुम्हारे मन में जिन भी चीजों को लेकर घाव हैं तो वही चीजें हैं जो कभी बहुत प्यारी लगती थी। बोलो हाँ।
ये जटिलता है। वही रिश्ते हैं। रिश्ते हैं, उम्मीदें हैं, लक्ष्य हैं। एक सज्जन है, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना रखा है भारतीय नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को गरियाना। मौसम खराब है, क्यों खराब है? अरे ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं। कुछ भी हो, बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी होती हैं। रेल समय पर नहीं चल रही है, प्लेटफॉर्म गंदा है, काम नहीं हो रहे हैं, पुल का निर्माण अटका हुआ है, कुछ है। लेकिन बहुत बातों में वो व्यर्थ भी दोष देते रहते हैं। उनके अतीत में झांको तो पता चलता है कि उन्होंने सिविल सेवा में उत्तीर्ण होने हेतु 4 बार कोशिश करी थी। अंगूर खट्टे हैं। रवीश कुमार जी हैं जी। 4 बार कोशिश और 6-7 साल जीवन के लगाए थे। निश्चित रूप से बड़ा लगाव रहा होगा ब्यूरोक्रेसी से। जवानी के 6-7 साल समर्पित करे थे, निश्चित रूप से बड़ा लगाव रहा होगा। और आज 40 की उम्र में खटास, ये जटिलता है। जो चाहते हो उसी के दुश्मन बन जाते हो। इसीलिए तो दुनिया सबसे ज्यादा मुंह परमात्मा से छुपाती है, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा प्यार है। प्यार सबसे ज्यादा उसी से है, लेकिन प्यार करना है अपनी शर्तों पर, और शर्तें वो किसी की पूरी करता नहीं। वो कहता है यहाँ बेशर्त प्यार चलता है, शर्तें रखोगे तो ठेंगा, तो फिर दुश्मनी हो जाती है। सरलता का अर्थ है जो चाहिए सो चाहिए और मुझे चाहिए। मेरा चाहना आश्रित नहीं है पारिधिक घटनाओं पर, मेरा चाहना निर्भर नहीं है जगत के व्यवहार पर। मेरी चाहत अनाश्रित है, बेशर्त है। अज्ञे की सुंदर पंक्तियां हैं। मैं कब कहता युद्ध करूं तो मुझे न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता प्रेम करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मुझे चाहिए नहीं, मुझे जो करना है सो करना है। आगे कहते हैं मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये है सरल मन। मैं चाह नहीं रहा, मैं आहुति हूं। मैं चाह नहीं रहा। चाहने वाला तो कहता है कि मुझे कुछ बढ़े, मुझे कुछ मिले। तो कह रहे हैं मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। एक प्रेम होता है जो चाहता है और एक प्रेम होता है जो आहुति बन जाता है। तुम्हारा प्रेम कौन सा है? चाहने वाला ना, इसीलिए इतना बुरा लगता है। चाहते पूरी नहीं होती। हाँ, जिसे आहुति बनना हो उसे कभी कुछ बुरा नहीं लग सकता। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें जीवन रस का कटु प्याला है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जिनके लिए प्रेम चाहत है कि ये पालूं और वो पालूं, उन्हें आंसू ही मिलते हैं। और जिनके लिए प्रेम यज्ञ है, जिसमें तुम्हें आहुति बन जाना है, समिधा बन जाना है, उनके लिए सब सुंदर।
मैं कब कहता विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूल सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मुझे तो चाहिए, मैं बढ़ रहा हूं, मुझे सिर्फ वो चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं। मैं नहीं कहता कि पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, मैं कब कहता विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। ये सब चाहिए ही नहीं। जिसको ये सब चाहिए होंगे वो उलझ जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, उसको जाना सीधे है और वो मुड़ दाएं बाएं जाएगा कि यहाँ मेरा प्रासाद बन जाए, यहाँ मेरा स्मृति स्तंभ स्थापित हो जाए, दुनिया मुझे याद करे, लोग मेरी गाथा के गीत गाएं। सीधे चलो ना बाबा, जो चाहिए वो चाहिए, और फिर मात्र वही चाहिए। वही चाहिए, 10 चीजें नहीं चाहिए। तुम्हें प्रेम चाहिए या प्रेम का परिणाम? प्रेम चाहिए है प्रेम का फल? प्यार है कि बाजार है? मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, दे बहुत दिया, कुछ प्रतिकार नहीं आता, शिकायत पर शिकायत। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। हमें तो चले जाने से मतलब है, जीत रहे हैं हार रहे हैं इससे भी मतलब नहीं। प्रयत्न का, प्रेम का फल नहीं मांग रहे, युद्ध में जीत नहीं मांग रहे, ललकार काफी है। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्थितियां ऐसी हैं कि बार बार रुकना पड़ता है, हम उस रुकने से ही संतुष्ट हैं। फल नहीं मांग रहे, सफलता नहीं मांग रहे। सफलता में तो फल निहित है ना, सफलता नहीं मांग रहे। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरी तलवार की धार क्या है? मेरी असफलताएं। जो असफलताओं के साथ भी आनंदित है उसे कौन रोक पाएगा? तुम रुक जाते हो क्योंकि तुम सफलता के प्रार्थी हो, और सफलता बड़ी छलती है। वो जब नहीं मिलती तब तो दुख देती ही है, जब मिलती है तो और दुख देती है। जो असफलता में आनंदित है वो सरल है। जो महज अपनी मंजिल की ओर सीधे बढ़ने में ही उत्सव जानता है, अहोभाग्य जानता है, वो सरल है। जो सीधी बात बोलता है, जो हल्की बात बोलता है, जो कहे न लेना न देना मगन रहना, वो सरल है। हरी बात समझ। जटिल मन कैसा? जो प्रश्न पूछना चाहे और चुप रह जाए। बाबा पूछना है तो पूछ लो ना, पूछना है और जटिल रह गए। जाहिर करना था और चुप रह गए। यही सब तो जटिलताएं हैं, और क्या जटिलताएं होती हैं? कल इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए गए थे।
हमें कल ना इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिए गए थे कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, तो उसके लिए सबको अनुमान था कल आप कुछ पूछेंगे। ये देख रहे हो ना, मैं जटिलता- पूछूं जटिलता। छुपाना भी नहीं आता, पता नहीं, बताना भी नहीं आता। हमें उनसे मोहब्बत है। जताना भी अरे नहीं। मोहब्बत किसको है? तुमको है ना, तो बात कौन करेगा? तुम करोगे। मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए हो और उम्मीद ये है कि वो आएंगे पता है और सांस छेड़ेंगे। वो काहे को बोले कुछ, और वो बोले तो बोले, वो उनकी बात। तुम अपनी बात क्यों नहीं करते? तुम्हें प्रेम है तो तुम गाओ ना। तुम क्यों आस बांधे बैठे हो कि गीत पहले उधर से शुरू होगा? तुम गाओ, क्या पता तुम्हारे साथ दुनिया गा उठे। तुम गाना शुरू क्यों नहीं करते? यही तो जटिलता है। तुम इंतजार करते रह जाते हो कि कहीं गीत चल ही रहा हो तो हम उसमें जुड़ जाएंगे, गुनगुना लेंगे। हम भी गुनगुना लेंगे। तुम खुद गीत शुरू क्यों नहीं करते? और कोई अनिवार्यता नहीं है गीत शुरू करना, पर गीत शुरू करने की तुम्हारी अपनी मंशा है ना। अनिवार्यता के नाते नहीं, अपनी ही इच्छा के नाते शुरू करो गाना। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, चाहत तुम्हारी है, निजी है, तो उसे अभिव्यक्ति कौन देगा? यही सरलता है। एक सवाल था चाचा। बिना उम्मीद के, बिना फल की इच्छा के और बिना डर के कह पाना कि प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है।